वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं जो कि यूटिडिया के द्वारा दिया गया है और ये बीएसएससी का सेट है। दोस्तों ये प्रतिदिन जो है आता है, तो आप जाते प्ले लिस्ट से आप चेक करते, वहाँ सभी सेट आप देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, आ जाइए। संसदात्मक शासन सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये होता है आप तो विधायिका के प्रति। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा पेन तो छोटा कर लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? केवल राज्यसभा की बात अगर कर रहा है तो आप बता दीजिए ना। नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, राज्यों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? ये है बहुलवाद। ऑप्शन नंबर ए। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं? तो कुल 53 पद जो हैं सृजित है। और बता दें अब तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट में, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय श्रमिक लोक सिंचाई तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल या किसी भी प्रकार की संशोधन होता है तो राष्ट्रपति से सहमति से ही होता है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बिहार में है, सॉरी 1 मिनट, बिहार की बात कर रहा है तो बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, अर्थात हमारा जो है ये गलत हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, अर्थात हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही जो है संघीय व्यवस्था का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आइए, क्वेश्चन नंबर जो है 8। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से चुने जाते हैं? तो ये किस श्रेणी के नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति। ऑप्शन नंबर डी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शास्त्रों की संख्या कितनी बताई है? तो ये बताए हैं 12, और आर्यावर्त पूछे जाते 9। आर्यावर्त 9। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त हे ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो था अब तो मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर बी। इसी समय 1739 में तो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो इसको लूट के ले गया था। ठीक है, जहांदार था तो लंपट मूर्त के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्त। ठीक है, लंपट मूर्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये है आप तो जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो नहीं, जालियांवाला बाग नहीं, बल्कि आपका आंसर होता चौरी चौरा हत्याकांड के कारण इसको बंद कर दिया था। ठीक है, अर्थात हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। अशोक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विचार करना है, इसमें जानना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख सरोष्टी नहीं, ये तो है ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल 2 यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन तुसानों की दूसरी राजधानी रही है? तुसानों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। अगर पहली राजधानी की ये बात करेंगे तो वो पुरुषपुर या पेशावर थी। लिख देते हैं यहाँ पर, पुरुषपुर या पेशावर।
चलिए, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ध्रुव नानक ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलिए चलते हैं, दत्तन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दत्तन के बहमनी साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है आप तो ये है, अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक थे, नहीं, हसन दंदू थे। ये गलत है आपसे, हसन दंदू थे, हसन दंदू, जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहा जाता है। अर्थात हमारा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज्य किस वर्ष लिखी गई? तो हिंद स्वराज्य 1909 में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले थानमाता युद्ध हुआ था, उसके बाद दहादरा का युद्ध, उसके बाद तौसा का युद्ध और सामूदर का युद्ध। अगर जानने चाहे तो थानमाता युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, उसी प्रकार दहादरा का युद्ध 1529 में, और चौथा का युद्ध 1539 में, और सामूदर का युद्ध 1658 में हुआ था, दारा चीतो और औरंगजेब के बीच में। अर्थात करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 तो प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को तब तक वापस लेने की घोषणा किया था। तो ये किए थे जून 1948 तक, लेकिन पहले ही ये हो गया, आज़ाद हो गया हमारा भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास थे। निम्नलिखित घटनाओं तो सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में सजाना है तो आप तो पता है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, अहमदाबाद मिल जो हुआ था फरवरी 1918 में हुआ था, फरवरी 1918। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और थेरा तो है 22 मार्च 1918 तो 22 मार्च 1918 तो। अर्थात हम मिलान अगर करना चाहें तो सबसे पहले आप तो आ जाएगा चंपारण, उसके बाद आ जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद आ जाएगा खेरा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए जो है, पहला सत्याग्रही का नाम था विनोबा भावे, फर्स्ट थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। शांता की ऊंचाई क्या है? तो पाउजली, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान है? तो ये होता है चार्ज और ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चार्ज और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है, जिसका जो होता है जूल, ठीक है, जूल। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता की बात कही तो ध्वनि का तरंग निर्धारित के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर यहाँ पर आवृत्ति होती तो आवृत्ति बेस्ट ऑप्शन हो जाता, ठीक है, लेकिन आवृत्ति दिया नहीं है, इसलिए हम आवृत्ति पर नहीं जाएंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर। निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है। निम्नलिखित में क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? तो डेल्टा क्षय, ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, यह है केंचुआ, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? ठीक है, तो न्यूनतम कांच में न्यूनतम होगी, क्योंकि निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वायु में भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन कांच में कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन गैस के वायु में निम्नलिखित में कौन सा आबंध होता है? तो ये होता है त्रिसंयोजी बंधन, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तनावतीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर ए। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए तो इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। उनकी
विद्युत चालकता समान होती है, बिल्कुल विद्युत चालकता समान नहीं होती है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, ये भी नहीं होते हैं। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, ये भी नहीं होती है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? CaO, तो ऑप्शन नंबर ए। भूकंप की तीव्रता तो मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पेशियों में तथा श्रांति निम्नलिखित में किसके संचयन के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है हमारा। बायोगैस का निम्नलिखित में कौन सा अवयव प्रमुख है? तो यह है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। वहीं LPG का आदर कह देगा, LPG का तो ब्यूटेन हो जाएगा आंसर। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। ये है एल्कीन का, ये एल्कीन का है, और इधर जो है एल्काइन का है, एल्काइन। चलिए, सर्वप्रथम आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जरेजर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है अब तो पादप जीवाश्म का, पादप जीवाश्म, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, जिसको इंग्लिश में बताते हैं फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल प्लांट, फ्यूल नहीं, सॉरी, प्लांट, PLANT, फॉसिल प्लांट। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो ये करते हैं वातक तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आते हैं? तो हरित पादप, ऑप्शन नंबर डी। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है? तो ये टायरोसिन, ऑप्शन नंबर बी। स्टार्च तो जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, विटामिन जो छठे फलों में पाया जाता है तथा चर्म तो स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ओ, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। चलिए, हाल में ही किस देश ने ही तेंदुआ तो राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? ये दिया गया था ओडिशा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पर। आइए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इंदौर और सूरत, तो ऑप्शन नंबर बी। क्रॉसेस कोड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जयदीप मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इटली के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में किस राज्य में तेंदुबी महोत्सव मनाया जाता है? तो तेंदुबी महोत्सव जो है आप तो असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? 5 सदस्यों, तो ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए युद्धश्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान किया है? तो इटली के साथ, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपया में भुगतान किया? संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी। अन्नामलाई इलायची की पालनी पहाड़ी मिलती हैं, तो अनामुदी में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार है। 3 नंबर पर हम तो आता है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा देश लैंडलॉक है? तो लाओस हो जाएगा, और इधर जो है आप तो अफगानिस्तान हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन 1 एंड 2 यानी कि ए नंबर। चलिए 59 नंबर प्रश्न पर, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? तो ये है शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन एक यांत्रिक चट्टान नहीं है? तो बैसाल्ट एक आजन्य चट्टान का उदाहरण है, यांत्रिक चट्टान नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा तो क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान तो रेड क्लिफ लाइन। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो ये जो है आप तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 तक था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? तो सिक्किम में लिम्बू जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 17.7 रही है जनसंख्या वृद्धि दर। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर प्रश्न पर। सूची 1 तो सूची 2 से सम्मिलित करना है। आइए, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में हो जाएगा। दिहांद ये जो हो जाएगा आप तो असम के क्षेत्र में हो जाएगा, असम अरुणाचल यही। चलिए तो इसमें ध्यान के लिए आप अरुणाचल मार सकते हैं। चलिए, नोतरेत मेघालय, तोल्ड डेराल्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 5, 1, ऑप्शन नंबर डी। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1980 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो CO3 तो ऑक्सीजन, ओजोन सॉरी। निम्नलिखित में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये है लंदन में, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया पंपास। उत्तरी अमेरिका बोलता तो पेरियरी। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। दोस्तों यहाँ तक 75 क्वेश्चन हुआ है। इससे आगे जो है आपका क्वेश्चन अगर करना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मैथ का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर SMS करके पूछ सकते हैं। यदि कोई किताब का वीडियो चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।